तो चलिए आज हम लोग समझेंगे इसका क्या है, इसका जो वायरिंग सिस्टम है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, आप लोगों को इसके बारे में जो डायग्राम है वो व्हाट्सएप पर अपडेट कर दिया जाएगा, और जो भी इसका वायरिंग सिस्टम में जितने भी इलेक्ट्रिकल भागों में पार्ट्स आता है उन सब का काम और उसका नाम जानेंगे। सबसे पहले देखिए इसका जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना इसका टाइमर के बारे में, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होता है। टाइमर क्या काम करता है, इसका मोटर को टाइम टू टाइम डायरेक्शन बदलता है, और टाइम टू टाइम जो है जैसे स्पिन मोटर हुआ तो 5 मिनट का टाइम सेट कर दिया तो वो उस तरीके से उसका चलाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट से इसको समझेंगे, स्टार्ट से समझेंगे ताकि आप लोगों को क्या होगा, दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग सभी लोग वॉशिंग मशीन में नए हैं, फ्रिज को पढ़ रहे थे तो फ्रिज जैसे कि नॉन इन्वर्टर फ्रिज था तो एक ही था, या तो इन्वर्टर मॉडल था तो एक ही था, या तो फिर आपका मतलब डीप फ्रीज था तो वही था। तो उसमें क्या था कि उतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं था, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक नया स्टार्ट होगा तो नया तरीके से दिमाग आपको इसमें सेटेबल करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल भागों में आप लोगों को बताए थे क्या क्या पार्ट आता है, वही पार्ट को गिनती करते हैं जिसमें करंट दौड़ता है ना। इलेक्ट्रिकल भागों में क्या क्या गिनती आता है, जैसे कि ये हो गया वॉश टाइमर है ना, वॉश टाइमर हो गया, ये गिनती में आ गया। उसके बाद दूसरा आ गया क्या, बर्जर, मतलब ये मशीन को जो आवाज देता है जब वॉश हो जाता है तो मशीन को आवाज, आपको आवाज देता है मशीन कि भाई ये जो है आप जो कपड़ा वॉश करने के लिए दिए थे ये हो गया। हाँ, और ये क्या है, स्पिन टाइमर, ये क्या करता है, सुखाने का काम करता है। इसको टाइम सेट कर दिएगा तो उतना टाइम तक जो है इसका मोटर चलेगा। उसके बाद एक आता है यहाँ पे डोर स्विच, जो हम लोग का जो स्पिन मोटर है उसके डोर, उसमें डोर में अटैच रहता है। क्यों, जैसे कि कोई किसी को पता नहीं रहेगा, अचानक बच्चे उच्चे खोल देगा और बच्चा खोलने के बाद क्या करेगा, चलते हुए ड्रम में हाथ डाल देगा। इसलिए ड्रम जो है ना चलते साथ उसको क्या करना चाहिए, रोक लेना चाहिए। जैसे लाइन कटेगा तो वो ड्रम जो है रुक जाएगा। तो उस तरीके का एक सिस्टम बना दिया, स्विच सिस्टम बना दिया कि इसको जैसे ही आप उठाइएगा ऑटोमेटिक लाइन कट जाएगा और वो मोटर सोलो होने लगेगा। उसके साथ साथ एक आपको इसको जो है ना इसमें ब्रेक दिया जाता है, यहाँ पे देखेंगे तो एक ब्रेक टाइप का दिया जाता है जिसमें कि स्पिन मोटर में जाकर के वो सट जाता है। जैसे इसको उठाते हैं वो ब्रेक ढीला होता है, सटने के बाद क्या होता है, वो जाम हो जाता है। क्लच, जिसको हम लोग क्लच के नाम से जानते हैं ना, क्लच प्लेट रहता है, क्लच प्लेट उसमें जाकर के सट जाता है स्पिन मोटर में, और स्पिन मोटर जाम हो जाता है, जिसके कारण ये ढक्कन उठाने के साथ साथ इसमें लाइन भी जाना बंद हो जाता है, और वो क्लच में जाकर के वो सट जाता है, रबर सट जाता है और मोटर को भी रोक लेता है। इसीलिए जैसे आप इसका ढक्कन उठाइएगा, आपका टाइमर चले या बंद रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लाइन दिया हुआ रहे या बंद रहे, लेकिन ये जो है आपका बंद हो जाएगा, है ना। इतना समझ में आ गया। ये जो वॉश आपका टाइमर है, वॉश टाइमर क्या काम करता है, वॉश टाइमर जो है आपका वॉश मोटर को घुमाने का काम करता है। वॉश टाइमर में ऐसा टेक्नोलॉजी दिया हुआ है जैसे कि एक डायरेक्शन में वो नहीं चलता है। इसका देखिएगा 4 तार आया हुआ है, लेकिन इसमें अगर आप देखिएगा ना तो इसमें जो है ना ज्यादा तार नहीं आया हुआ है, इसमें आपको 2 तार ही देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 तार आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 4 तार, 6 तार, 5 तार भी आपको देखने को मिल जाएगा। रीजन क्या है, इसमें आप सिलेक्टेड, जैसे कि आप नॉर्मल कपड़ा सिलेक्ट कर रहे हैं तो नॉर्मल के लिए यहाँ सिलेक्ट किए, मतलब अलग अलग तरह का यहाँ पे कपड़ा सिलेक्ट करके आप उसको चला सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे कपड़ा को सिलेक्ट कीजिएगा मोटर उस तरीके का पावर को जनरेट करके वो जो है घुमाएगा, है ना। लेकिन घुमाने के साथ साथ वो क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। तो इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए 2 तार होता है, एक क्या होता है, बर्जर के लिए होता है, किसी किसी में 6 तार भी देखने को मिल जाता है, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन एक चीज हमेशा दिमाग में याद रखिएगा कि यहाँ से जो 2 तार निकलता है वही 2 तार जाकर के मोटर में फिट होता है, बाकी का तार ऊपर में ही जो है किसी न किसी चीज में लग जाता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 6 तार है तो कहाँ लगेगा, जाहिर सी बात है जिस मशीन का खोलेंगे उसका उतना तार होगा, उसमें उतना फंक्शन दिया हुआ रहेगा, तो उसमें जो उसका तार लगाने का जगह आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें से 2 वायर मोटर के लिए आता है। 2 वायर क्यों आता है, इसमें से 1 वायर आता है लेकिन इसमें से 2 वायर आता है। इसमें से एक तार अंदर जाता है लाइन और दूसरा तार से रिटर्न आता है। मतलब इस टाइमर का काम यही है कि 5 मिनट का टाइम को हम सेट कर दिया, स्पिन मोटर को 5 मिनट तक चलाना है ना। तो क्या किया, ये 5 मिनट तक चला करके लाइन काट दिया, इसका बस इतना ही काम है। लेकिन इस टाइमर का काम क्या है, इस टाइमर का काम क्या है कि डायरेक्शन को चेंज भी करना है और उसको समय भी मतलब तय करना है कि 5 मिनट चलाना है या 2 मिनट चलाना है या 3 मिनट चलाना है।
समय भी तय करना है और कितना डायरेक्शन में कितना मान के चलिए कि इधर घुमा रहा है, तो इधर आप कितना उसको टाइम दिया हुआ उसके अंदर, इधर वो 2 सेकंड या 5 सेकंड घुमाएगा, उसके बाद फिर इधर 5 सेकंड घुमाएगा। तो सब में अलग अलग टाइम बटा हुआ है। अगर ये अगर खराब हो जाएगा क्या होगा, आपका मोटर एक ही तरफ चलने लगेगा या मोटर का डायरेक्शन ही चेंज नहीं होगा, तो या तो फिर चेंज होगा तो जल्दी जल्दी चेंज हो जाएगा। तो उस अवस्था में इसको हम लोग को चेंज करने का जरूरत पड़ता है ना। इसका जो टाइमर है अंदर का फिक्सिंग टाइमर है वो फिक्स होना चाहिए। अगर गड़बड़ होगा तो कपड़ा भी अच्छा से वो नहीं धुलेगा, है ना। और मान के चलिए कि आप 5 मिनट या 10 मिनट सेट कर रहे हैं तो 5 मिनट 10 मिनट वो चला करके ये जो इसमें एक बेल होता है, बेल बजा दे कि भाई आपका कपड़ा 5 मिनट वॉश करने के लिए दिए थे, लो आपका 5 मिनट जो वॉश कर दिए। उसके बाद फिर आप टाइमर सेट कर सकते हैं, आपको अगर जरूरी है तो फिर आप टाइमर सेट कर सकते हैं। लेकिन इसका वायरिंग को समझना बेहद जरूरी है। अगर इसका वायरिंग को बढ़िया तरीके से नहीं समझिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि इसमें कैसे वायरिंग करें। इसमें एक कैपेसिटर होता है, यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर में अगर आप देखेंगे ना, 2 मोटर का अलग अलग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 13 यूएफ का है, उसके बाद 5 है, यानी कि ये जो कैपेसिटर है 13 यूएफ प्लस 5 यूएफ का है, ठीक है। मतलब 5 वाला जो है वो स्पिन मोटर के लिए, क्योंकि स्पिन मोटर में लोड कम पड़ता है, और 13 यूएफ वाला क्या है वो वॉश मोटर के लिए, क्योंकि वॉश मोटर में ज्यादा लोड पड़ता है, दोनों तरफ भी घूमता है, इसीलिए वो उसको ज्यादा पावर का जो है कैपेसिटर चाहिए। तो दोनों में एक ही बिल्ट रहता है। अब दोनों में देखिए इसमें एक चीज लिखा रहेगा, यहाँ पे दिखाइएगा, दोनों कैपेसिटी का जो तार है ना उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा रहता है अलग अलग तरीके से। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, येलो है, ग्रे है, ठीक है। तो ये कितना का है, ये 13 का है। उसके बाद यहाँ पे रेड है एंड ब्लैक है, तो ये कितना का है, ये 5 का है ना। तो आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा जो जो तार के बारे में बताएगा, इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो तार जिसका होगा उसको उसी से जोड़ना है। वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे येलो और ग्रे दिखा रहा है वॉश मोटर के लिए, स्पिन में लगा देंगे तो स्पिन मोटर जल जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कैपेसिटर का क्या काम होता है, कैपेसिटर का काम होता है कि मोटर को इनिशियल बूस्ट देना, लेकिन जो मोटर को जितना ज्यादा आप काम करवाइएगा उस मोटर को उतना कैपेसिटी का आपको कैपेसिटर देना पड़ेगा। तो इसलिए करके हम लोग क्या करते हैं, वॉश मोटर में ज्यादा लोड पड़ता है, उसमें पानी डालता है, भीगा कपड़ा डालता है, और उसको जो है बार बार डायरेक्शन चेंज करके घुमाना भी होता है। इसलिए उसमें क्या करते हैं हम लोग, हाँ ज्यादा कैपेसिटी का कैपेसिटर देते हैं। इसमें क्या है कि कपड़ा आप निचोड़ करके सुखाने के लिए देते हैं, तो इसको ज्यादा एक ही तरफ घुमाना पड़ता है, ज्यादा लोड नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या करते हैं, कम कैपेसिटी का कैपेसिटर देते हैं, है ना। इतना आप लोग समझ गए। तो आप बता दीजिए कि टाइमर का क्या काम है, टाइमर का क्या काम होता है। टाइमर का काम होता है कि जो टाइम आप फिक्स किए हाँ वही टाइम में उतना टाइम तक ही मोटर को चलाएगा, ठीक है। वॉश टाइमर का क्या काम है, वॉश टाइमर का काम है वॉश करना और दिशा बदलता है। हाँ एक ही दिशा में नहीं घूमता है, अलग अलग दिशा में घूमता है। वो क्यों होता है मालूम है, वो क्यों होता है। मान के चलिए देखिए एक वायर यहाँ पे दिखाइएगा, एक वायर यहाँ पे हमारा लाइन क्या गया, और मान के चलिए कि ये 2 वायर हमारा निकला कहाँ से, देखिए ये 3 वायर यहाँ से आया हुआ है, तो एक वायर आपका मेन लाइन का होगा जो अंदर में गया होगा, ठीक है। और बाकी का जो 2 वायर होगा वो 2 वायर कहाँ का लिए होगा, 2 वायर मोटर के लिए होगा। अब मोटर जो है ना 2 वायर क्यों लेता है, मोटर का जो यहाँ पे मान के चलिए कि मोटर का यहाँ देखिएगा, मोटर में यहाँ पे 3 वायर होता है, देखिए 3 वायर है ना। तो 3 वायर है, तो एक तो आपका कॉमन हो जाएगा। कॉमन में क्या है कि आपको न्यूट्रल हमेशा जाएगा सप्लाई, ठीक है। लेकिन दोनों में आपको कैपेसिटर के साथ साथ आपको टाइमर भी जोड़ना है। तो उसमें क्यों टाइमर जोड़ते हैं, ताकि एक में एक बार लाइन बंद कर दे दूसरा में चला जाए, फिर एक में इसमें लाइन आ जाए इसमें बंद कर दे, इस तरीके से वो अपना हाँ वो काम करता है, वो अपना लाइन को चेंज करते रहता है, ठीक है। ये जो है ना ड्रेन सिलेक्टर है ना, ड्रेन सिलेक्टर मतलब क्या है कि जैसे आप इसको इस रस्सी को यहाँ देखिए ऐसे घुमाइएगा तो रस्सी ढीला होगा, और ऐसे घुमाए तो रस्सी टाइट होगा। तो इस रस्सी को यहाँ पे देखिए, यहाँ एक है, ठीक है, यहाँ पे एक फिल्टर टाइप का लगा हुआ है और ये बहुत टाइप का है।
ये रस्सी को जैसे टाइट करेगा वैसे क्या होगा, अंदर का पानी को निकाल देगा, और रस्सी को जैसे छोड़ेगा वो अंदर का पानी को रोक लेगा। अंदर का पानी को रोक के कब रखते हैं, जब हम लोग वॉश करते हैं तब अंदर का पानी को रोक करके रखना जरूरी होता है। जब वॉश हो जाता है तो उस पानी का जरूरत नहीं होता है, तो उस समय में क्या करते हैं हम लोग, इसको जो है ना इस तरीके से ड्रेन करके पानी को निकाल देते हैं। तो ये वही काम करता है। ठीक है, देखिए वॉश टाइमर है, वॉश सिलेक्टर है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ड्रेन सिलेक्टर है, उसके बाद स्पिन टाइमर है। ठीक है, इतना समझ गए ना। यहाँ पे आपको कंफ्यूज, हाँ कंफ्यूज अगर हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, हाँ वॉश सिलेक्टर। ठीक है, वॉश सिलेक्टर मतलब क्या, जिस तरीके का आप कपड़ा को आप यहाँ पे वॉश करना चाहते हैं उस तरीके का आप जो है सिलेक्ट कीजिएगा, तो मोटर क्या होगा उसी हिसाब से घूमेगा, काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उसके बाद यहाँ पे ड्रेन सिलेक्टर, उसके बाद क्या है ये स्पिन टाइमर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऊपर से एक जो है ना बर्जर लिख दिया है। ठीक है, तो बर्जर के बारे में आपको तो बता ही दिए बर्जर कैसा होता है। ठीक है, चलिए आप लोग इतना समझ गए ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका मेन लाइन आप कैसे आता है और कैसे कैसे इसमें इनपुट होता है उसको हम लोग सिर्फ आज समझेंगे। ठीक है, कल आप लोगों से क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे, कल आप लोगों से जुड़वाएंगे भी। ठीक है, वो आप लोग डायग्राम आप लोगों को भेज देंगे, उसको थोड़ा सा आप स्टडी कर लीजिएगा। ये मेन प्लग है, मेन प्लग बोर्ड में लगाने के बाद ये लाइन कहाँ जाएगा, ये देखिए इसका जो है ना यहाँ पे बहुत सारा वायर है। इतना वायर अगर आप लोग देखेंगे ना तो पहली बार जाकर के उलझ जाइएगा, कहाँ क्या कौन सा गया है समझ में नहीं आ रहा। इसमें से एक चीज आप लोग समझिएगा, इसमें से मेन तार में से जो न्यूट्रल का तार होगा वो सभी को चाहिए, न्यूट्रल सभी को चाहिए। इस स्पिन मोटर को भी चाहिए, वॉश मोटर को भी चाहिए, बर्जर को भी चाहिए, सबको इसमें मतलब न्यूट्रल चाहिए। तो सब में न्यूट्रल दे देंगे हम लोग, है ना। तो न्यूट्रल के लिए क्या करेंगे, बर्जर को एक न्यूट्रल देंगे, उसके बाद एक स्पिन टाइमर स्पिन मोटर को न्यूट्रल देंगे, एक वॉश मोटर को न्यूट्रल देंगे। न्यूट्रल सबका हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब फेस देने का बारी आया, तो फेस डायरेक्ट देख सकते हैं क्या, फेस किसी को हम लोग डायरेक्ट नहीं देंगे। तो कैसे फेस आपको देना है, मान के चलिए आपका फेस का वायर है, देखिए मेन लीड से आया, यहाँ देखिए फेस आपको यहाँ से दो वायर यहाँ पे निकलते हुए नजर आया। तो फेस का जो दो वायर निकला है ये पहले कहाँ गया, ये हमारा दो टाइमर में चला गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक भूरा वाला जो तार आया था इधर आ गया, उसके बाद ये इधर आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, हम लोग जो है दो टाइमर को लाइट दे दिए, है ना, फेस दो टाइमर को दे दिए। फेस हम लोग क्या डायरेक्ट दे सकते हैं मोटर में, नहीं दे सकते हैं ना, हम लोग इस टाइमर के द्वारा देंगे तभी ना टाइमर काम करेगा। तो पहले हम लोग क्या किए, फेस दे दिए, दोनों टाइमर को फेस दे दिए। अब यहाँ से बर्जर को भी फेस देना है, तो बर्जर को फेस यहाँ से देखिए, बर्जर को फेस यहाँ से दे दिए। आप न्यूट्रल का जो वायर आया हुआ देखिए यहाँ पे ब्लू वायर जुड़ा हुआ है, तो न्यूट्रल का वायर यहाँ पे पहले यहाँ पे बर्जर को दिया हुआ, तो बर्जर को फेस किससे मिला, टाइमर से मिला, वॉश टाइमर से मिला। यानी कि वॉश हमारा जब खत्म होगा तब बर्जर बजेगा, तो ये उसी हिसाब से काम करेगा, मतलब टाइमर के हिसाब से काम करेगा, क्योंकि टाइमर से लाइन दिया हुआ है। अब देखिए वही लाइन, जो लाइन यहाँ से आया, जो मेन प्लग से आया, वही लाइन अब हमारा इसमें जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जब बताएगा तब जाएगा, इसके ऑर्डर के बिना यहाँ लाइन नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद वही लाइन हम लोग क्या करेंगे, दो वायर में लेकर के जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक येलो वायर, ग्रे वायर है ना, ये जो है दो वायर जो है यहाँ से निकला, तो दो वायर क्यों निकला, यहाँ से दो वायर क्यों निकला, मोटर के लिए निकला। मोटर के लिए तो एक वायर से होता क्या, नहीं होता। रीजन क्या है कि दो वायर चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन उसको बदलना है। डायरेक्शन बदलने के लिए एक वायर में पहले एक बार लाइन देगा, दूसरे वायर में दोबारा लाइन देगा। तो इस तरीके से क्या होगा, उसका हम लोग क्या करेंगे, दो वायर को यहाँ पे लेकर के आ जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग किस में जोड़ेंगे, वॉश मोटर में जोड़ेंगे। वॉश मोटर में यहाँ पे देखिए दो वायर आया हुआ है, यहाँ पे एक कैपेसिटर का भी है। ठीक है, दोनों का कैपेसिटर इसमें जोड़ा हुआ है। पहले ही हम लोग बोले थे कि सबको न्यूट्रल देना है, यानी कि जो न्यूट्रल होता है वो सबको चाहिए, तो यहाँ पे सबको न्यूट्रल दे दिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए, दोनों वायर में यहाँ पे कैपेसिटर जोड़ दिए, और उसके साथ साथ टाइमर को भी जोड़ दिया। दोनों वायर में देने का मतलब है, जब इस वायर से जाएगा तो मोटर उधर घूमेगा, और जब इस वायर से जाएगा तो मोटर इधर घूमेगा, है ना। तो इसका डायरेक्शन उसी हिसाब से चेंज होता है। वो चेंज करने का काम कौन करता है, ये वॉश टाइमर करता है ना। तो वॉश टाइमर का इतना काम है। अब दूसरा वायर जो आया हुआ था यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, वॉश टाइमर में क्या है, डायरेक्ट वायर चला गया था, डायरेक्ट लाइन चला गया था, मतलब यहाँ पे वॉश टाइमर से निकल करके
डायरेक्ट मोटर में चला गया। लेकिन हम लोग स्पिन मोटर को जो लाइन देंगे तो क्या टाइमर से निकाल करके डायरेक्ट लाइन देंगे? नहीं। क्यों नहीं लाइन देंगे? क्योंकि इसका ढक्कन उठाते ही लाइन कट जाना चाहिए, क्योंकि अगर लाइन नहीं कटेगा तो क्या होगा, वो मोटर जो है बंद नहीं होगा, चलते रहेगा, बच्चा हाथ लगाएगा तो उसका हाथ जख्म होने का भी डर रहता है। इसलिए उसका सिस्टम बनाया गया है टाइमर से निकल करके टाइमर चालू रहे, टाइमर लाइन देते रहे, फिर भी जो है डोर स्विच क्या काम करेगा, यहाँ पे देखिए डोर स्विच में आया हुआ है, डोर स्विच क्या काम करेगा, जैसे ढक्कन उठाएगा डोर स्विच अपना लाइन काट देगा। ठीक है, डोर स्विच से क्या हुआ, लाइन यहाँ पे आया हुआ है और उसके बाद कहाँ चला गया, यहाँ पे स्पिन मोटर में हम लोग दे दिए। तो स्पिन मोटर जब डोर स्विच बंद करेंगे तब स्पिन मोटर चलेगा। अगर टाइमर चला के भी रख देंगे तो स्पिन मोटर नहीं चलेगा जब तक आप इसका जो है ढक्कन नहीं बंद कीजिएगा। इस ढक्कन के साथ और एक चीज अटैच रहता है, यहाँ पे स्पिन मोटर में आपको क्लच प्लेट यहाँ पे लगा हुआ देखने को मिल जाएगा, है ना। इस क्लच प्लेट को क्या होता है, जब ढक्कन जो ऊपर उठता है ना तो इस क्लच प्लेट को खींचता है और उसके बाद मोटर फ्री हो जाता है, और जब ढक्कन नीचे आता है तब ये क्लच प्लेट जाकर के वो रबर जाकर के उसमें सट जाता है और क्लच प्लेट से वो मोटर को जाम कर देता है। यानी कि दोनों काम एक साथ हो जाता है। इस ढक्कन को जैसा आप उठाते हैं यहाँ से बिजली कट आउट कर देता है और उसके बाद क्या करता है, क्लच प्लेट नीचे जाकर के वो प्लास्टिक सट जाता है और अचानक मोटर को बंद कर देता है। ठीक है, तो जैसे आप ये ढक्कन उठाइएगा देखिए देखने को मिलेगा कि मोटर जो है ऑटोमेटिक बंद हो गया। आप लोगों को अगर समझ में ना आया हो तो यहाँ पे आप लोग वायरिंग समझ गए, आप लोग वायरिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताएं, डायग्राम आप लोगों को भेज दिए हैं, उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, उसका नाम जानने का कोशिश कीजिएगा, कहां से क्या कनेक्शन किया हुआ है, सारी चीजों को आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा तो आप लोगों को पता जरूर चलेगा। एक दिन में आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, बस इतना समझिए कि आज इसके बारे में हम लोग को जानकारी मिला और डायग्राम जो हम लोग दिए हैं उस डायग्राम को बना करके अगर आप लेकर के आगे कल तो समझिए कि आप लोग इसका आधा काम सीख जाइएगा। कल तक जो है आप लोगों को बहुत सारा चीज समझ में आ जाएगा। डायग्राम में सारा चीज दिया हुआ किस तरीके से आपको किस तरीके का वायरिंग करना है। ठीक है, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो समझ में आया सभी लोगों को? हाँ, तो कल हम लोग क्या करेंगे, इसका वायरिंग को खोल करके जोड़ करके दिखाएंगे किस तरीके से इसका वायरिंग होता है।